अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जे व्लॉग। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। आज मैं सुबह उठी तो मौसम बिल्कुल ही चेंज हुआ था। ठंडी या हवा थी और बारिश हो रही थी। मेरा पहले छुट्टी करने का इरादा था और बाय चांस मेरी आज छुट्टी हो गई बारिश की वजह से। तो मैंने कहा अपना नाश्ता मैं मिस ना करूँ, सुबह वाला अच्छा सा चाय पराठे के साथ मैं नाश्ता करूँगी। यहाँ पर मैं अपने लिए खुद ही नाश्ता बना रही थी। तो बिल्कुल सर्दियों वाला मौसम हो चुका है, सर्दियाँ आ चुकी हैं। बिल्कुल वो बड़ी मज़े की फ़ीलिंग होती है जब मौसम चेंज हो रहा होता है ना। तो जब हम लोग सर्दियों से गर्मियों में या गर्मियों से सर्दियों में जा रहे होते हैं, बड़ी नॉस्टैल्जिक सी फ़ीलिंग होती है। ये ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप पता नहीं कितनी ज़िंदगी गुजार चुके हो और अब आप एक नए मौसम में एंटर हो रहे हो और आपको पुरानी चीज़ें याद आ रही होती हैं, सुस्ती भी फ़ील हो रही होती है, कुछ करने का भी दिल कर रहा होता है। बड़ी ये मिक्स सी फ़ीलिंग होती है। पता नहीं ये मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है। खैर, सर्दियाँ आ रही हैं और सर्दियों का मौसम तो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ज़्यादा। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे और ऐसे ही हमें अच्छे अच्छे मौसम देखने की नसीब फरमाए। यहाँ पे मैं अपना पराठा बेल रही थी और ये वीडियो ऐसे लग रही थी कि कैमरे के अंदर ही घुस रहा है ये जो बेलनी होती है। कुछ लोग इसको वैसे किसी और नाम से भी बुलाते हैं, तो हम लोग तो बेलनी बोलते हैं। कुछ लोग पत्नियाँ मुझे याद नहीं, पर एक मेरे माइंड से नाम निकल गया। कुछ लोग इसको एक और नाम से बुलाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा घी पराठे भी नहीं लगाती। कभी मेरा दिल कर रहा हो तो मैं बल वाला पराठा भी बना लेती हूँ, पर आज मैंने सिंपल पराठा बनाया और एक नॉर्मल से घी लगाती हूँ मैं। दरमियान में मेरी नाश्ता करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी, तो अब मैं दोबारा अपनी नाश्ता करने की हैबिट को डेवलप कर रही हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है, अब मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ मैं सुबह नाश्ता करूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, थकावट कम हो जाती है आपकी जब आप बाहर, अगर आपने घर से बाहर जाना हो, काम करना हो। यहाँ पे लाइट भी नहीं थी तो मेरा दोबारा चाय पीने का दिल किया। मैंने फिर यहाँ पे जब कैमरे की लाइट ऑन की तो मैं हैरान हो गई। कैमरे की लाइट से ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ही एक लाइट आ चुकी है, इतना वो मज़े का फ्लैश आ रहा था। खैर, अम्मी और मैं दोबारा यहाँ पे चाय पीने लगे थे और फिर हमने आराम से बैठ के बातें की और बाहर बैठ के चाय पी। साथ बारिश हो रही थी, बड़ा मज़े का मौसम लग रहा था, बड़ी मज़े की फीलिंग लग रही थी। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और फिर मैं बैठी हुई थी और मैं इतना लेज़ी फ़ील कर रही थी। मैं सोच रही थी मैंने अब छुट्टी की है तो मैं अपने ज़्यादा से काम कर लूँ। तो पर लाइट चली गई और जब अंदर आपको पता है लाइट ना हो तो बड़ा मसला होता है, सारे काम रुक जाते हैं। यहाँ पे मैं बस बैठी मोबाइल यूज़ कर रही थी और अपने कैमरे के एंगल्स लेने की ट्राई कर रही थी। फिर हमारे घर की सफाई स्टार्ट हो गई, तो फिर मैंने भी सोचा चलो कुछ कर लूँ। जब भी बारिश होती है ना तो अम्मी अक्सर जो गिराज के अंदर साइड वाले पौधे होते हैं उनको बाहर रख देती हैं ताकि अच्छे से ना ये वॉश हो जाए, फ्रेश हो जाए। फिर मैंने अपनी सारी पुरानी बुक सेट की और जितना भी एक्स्ट्रा सामान था मैंने वो निकाली, रद्दी। मैंने प्रॉपर वीडियो शूट नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा था अपने सारे काम की रूटीन की वीडियो बनाऊंगी, पर मैं भूल गई। और यहाँ पे मुझे अपनी एक वॉच मिली, लिटरली दिस इज़ लाइक 13 to 15 ईयर ओल्ड वॉच, और आप इसका देखें ज़रा, इसका कलर ख़राब नहीं हुआ हुआ था। और मैं हैरान हो गई कि वाओ, इसके अंदर ही कैलेंडर था और अंदर ही इसके इन टाइमिंग और कैलेंडर और डेट सारा कुछ था। और यहाँ पे मैं अपनी बुक सेट कर रही थी, मुझे अपना ये एक प्रोटेक्टर और ये प्रॉक्टर मिला, क्या बोलते थे इसको बचपन में, अब तो मुझे इसका नाम भी नहीं याद आ रहा। और यकीन करें ये 20 या 30 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन मैट्रिक, आई यूज्ड टू आई मैंने इसको यूज़ करना था तो मेरे फादर ने बोला, ये पत्नी लेट हो गया था या क्या, कहीं से मिल नहीं रही थी, तो मेरे फादर ने बोला कि वहाँ पे पड़ा हुआ है, वहाँ से मेरे बक्से में से ले लो। एंड आई वाज शॉक्ड कि वाओ, कि अभी तक ये उनके यूनिवर्सिटी, उनके कॉलेज के टाइम का है और ये डिक्शनरी भी उनके कॉलेज के टाइम की है। ये मेरी बड़ी सिस्टर ने यूज़ की, मैंने यूज़ की और अब तक ये हमारे घर पड़ी हुई है। और मुझे इसका कलर इतना मज़े का लगता है, इतनी अच्छी लगती है पुरानी बुक्स को संभाल के रखना। पता नहीं मुझे आदत है या मुझे लगता है ये अक्सर लोगों को आदत होती है पुरानी से पुरानी चीज़ें संभाल के रखना। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आदत है। मेरे पास अभी तक अपने स्कूल की चीज़ें हैं, तो मैं अक्सर अपने भाई को दिखाती हूँ, वो कहता है नहीं ऐसे नहीं हो सकता, बस करो, आपने क्या किया संभाल के, क्या हो गया, ये हो गया इसमें वो मुझे कहता है। बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है चीज़ें संभाल के रखना, और इतने टाइम बाद जब हम उसे देखते हैं इतनी मेमोरी फील होती है। यहाँ पे मैंने अपनी शेल्फ साफ़ की और मैं सोच रही थी मैं इधर वॉल पे कुछ लगाऊँ, कोई डेकोर पीस रखूँ। खैर, फिर मैंने अपनी सारी बुक्स दोबारा सेट कर दी। मैंने कोशिश की है कि मैं एक्स्ट्रा सारी निकाल दूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल ना संभाल के रखूँ।
क्योंकि वो बस चीज़ें पड़ी रहती हैं, क्या फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी वो पड़ी है, मैंने कुछ ना कुछ संभाल ही लिया। और ये डायरी भी 2012 की थी। और ये बॉल पेन, इफ़ यू रिमेंबर कि ये पहले बॉल पेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, हमारी टीचर यूज़ करती होती थी। तो मुझे इसको देख के वो भी बड़ा स्कूल का टाइम याद आया। कुछ चीज़ें मैंने अभी रख ली, मैंने कहा चलो इनको बाद में सेट करूँगी। मैं बहुत थक गई थी और फिर 12 बजे गैस आ गई थी, तो मेरा दिल किया कि मैं ना कुछ डिफरेंट बनाऊँ। तो ये लेफ़्ट ओवर राइस पड़े हुए थे और मैं मोस्टली चने भी फ्रीज़ करके रखती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना चना बिरयानी ट्राई करूँ। तो ये बड़ी मज़े की बनती है चना बिरयानी, बिल्कुल लाइट नमक मिर्चों के साथ। या सिर्फ बिरयानी मसाला डालते हैं तो बहुत मज़े की लगती है। मैं अक्सर चने फ्रीज़ करके रखती हूँ कि कभी चना चाट खाने का दिल कर दे जाता है, या कभी ऐसे ही मैं चावल बना लेती हूँ। वैसे पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा चावल नहीं पसंद, लेकिन जो वेजिटेबल्स पुलाव या फिर चना पुलाव होता है या चना बिरयानी होता है वो मैं बहुत जो शौक़ से खा लेती हूँ। और ये 10 मिनट में बिरयानी बन जाती है। मतलब वो असल बिरयानी बनानी हो जो मेन होती है, उसमें तो पता है कितना टाइम लगता है। और ये 10 मिनट में बनने वाली बिरयानी सच में बनाने में भी मज़ा आता है और फिर खाने में भी मज़ा आता है। और मैं आजकल एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ, तो मैंने कहा चलो अच्छा मौसम है, चावल साथ बना के साथ में देख खाऊंगी और साथ वो ड्रामा देखूंगी और एंजॉय करूंगी। अल्लाह का शुक्र बहुत अच्छा सा दिन गुजरा, आज मैं कुछ ना कुछ करती रही। इवन कि बाद में मैंने शूट नहीं किया, मैंने बाद में वो केक बनाया, मैंने साथ मैंने आलू चिकन बनाया, लेकिन मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आज मैंने काफ़ी चीज़ें शूट की थी। तो मैंने कहा नहीं बस आज बहुत हो गया। मैं चावल बना रही थी साथ, अम्मी बाकियों के लिए नाश्ता बना रहे थे। वो लोग लेट उठते हैं तो वो लोग इस टाइम नाश्ता करते हैं, तो मैं तो अपने लिए लंच बना रही हूँ यहाँ पर। और फिर हमारा एक ही हो जाता है, लंच ब्रंच मिक्स हो जाता है हमारा सारा कुछ, ब्रेकफास्ट एंड लंच। तो यहाँ पे मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्याज भी नहीं काटे, ना बहुत ज़्यादा टमाटर, बस एक मीडियम साइज़ का प्याज टमाटर लिया, फिर फ्रीज़ हुए चने डाले और फिर मैंने ना इसको ढक्कन से बंद करके रख दिया ताकि चने ना एक दफ़ा खुद ही मेल्ट हो जाए। मतलब जो उनके अंदर बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए। तकरीबन 5 मिनट में मेल्ट हो गए थे ये। और फिर थोड़ा सा फ्राई करके मैंने मसाले वगैरह डाल के फिर मैंने लेफ़्ट ओवर जो बॉइल्ड राइस पड़े थे वो डाले और ऊपर से मैंने बिरयानी वाला कलर डाला और ये मज़े की बिरयानी बन गई थी। और सच्ची में ये बहुत मज़े की बनी थी। मैंने खा के सच में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हो गई थी कि चलो 10 मिनट की मेहनत पूरी हुई, इतनी मज़े की बनी थी। वैसे सब लोग रेड कलर भी डालते हैं, तो मैंने सिर्फ येलो कलर ऐड किया। वैसे मुझे ना वो अक्सर लोग होते हैं ना कि वो कहते हैं बिरयानी वो कुछ वाइट राइस नज़र आने चाहिए कुछ येलो, पर मैं सही मिक्स कर देती हूँ। मुझे मज़े का लगता है जो फुल येलो कलर आ रहा होता है ना, वो खाने में मज़े का लगता है। और यहाँ पे कोई देखें एडिटिंग वगैरह कोई कलर में एडिट नहीं किए हुए, मैंने बिल्कुल ओरिजिनल कलर है और इतने मज़े का लग रहा है ये। वाह बहुत मज़े के बने थे। और मैंने इतने ही बनाए थे कि बस एक टाइम ही खाए जा सके। असल में मैंने थोड़े इसलिए बनाए थे क्योंकि बाकी घर वालों के इतने नहीं पसंद, मैं ही ज़्यादा खाए थे मैंने। और फिर यहाँ पे शायद मैं प्लेट में डाल रही हूँ। मैंने बड़ा अच्छा वो एंगल लेने का ट्राई किया कि प्लेट में चावल नज़र आए, बट ये चावल नज़र नहीं आए। मैंने कहा क्या दोबारा मैं शूट करूँ कि दोबारा मैं प्लेट में डालूँ, बस खैर है ये वीडियो ही का सही है। आस्ता आस्ता मैं भी प्रो हो जाऊँगी व्लॉगिंग करने में और अच्छी सी वीडियो बनाने में। और अब कल मैंने फिर स्कूल जाना है, मैंने सोचा है मैं इस फुल वीक इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग अपलोड करूँगी। और शाम का टाइम था, शाम की वो धूप, वो सर्दियों वाली धूप, उफ, मज़ा आ रहा था बहुत। खैर इतनी सर्दी आई नहीं, आज ही बारिश हुई है पर बड़ा मज़े का लग रहा था। यहाँ मैं कोरियन हार्ट बनाने की ट्राई कर रही थी। ये हमारे घर बोगनविला लगी हुई है, मुझे बड़ी पसंद है। इसके कलर्स फ्रेश पिंक एंड ग्रीन इतने अच्छे लग रहे होते हैं। खैर आपको मतलब आज का व्लॉग अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।